Hi guys, my name is Abhishek and today is the day 6 of our Python class। मेरा नाम अभिषेक है और आज छठा दिन है आज Python क्लास का। तो आज हम देखने वाले हैं नंबर्स और इसके कास्टिंग। ओके, कि नंबर्स कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे कास्ट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। वी विल सी टुडे नंबर्स एंड इट्स कास्टिंग। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। स्क्रीन विजिबल है? टाइप यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा है वो एक बार यूट्यूब पे जाके और कल का सेशन देख लेंगे। ठीक है, कल की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो कल तक का सेशन डे 5 तक का सेशन देख लेंगे। द गाइज, एनीवन इफ new here then please watch session till yesterday. I have already uploaded videos on YouTube and I will share the link after the class. आज का सेशन है हमारा डे 6 में नंबर टाइप्स। तो हम समझते हैं सबसे पहले नंबर टाइप्स होते क्या हैं। ओके, तो देखो नंबर टाइप्स क्या होते हैं। नंबर टाइप्स जो होते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के नंबर है पाइथन में। सबसे पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट जो डेसिमल वैल्यू है, और तीसरा नंबर का टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नंबर टाइप इज देयर इज 3 टाइप ऑफ नंबर इन पाइथन। सो फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट और डेसिमल, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप। ओके, सो स्क्रीन पर देखते हैं हम यहाँ पर कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं इनका। ओके, सो सबसे पहले देखो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं नंबर्स के नाम से, number.py। ओके, और अब मैं इसमें नंबर टाइप्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखो नंबर टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं। n1 इज 7 ले लिया जो एक कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है। n2 ले लिया मैंने एक जिसमें डेसिमल पॉइंट नंबर लिया 3.4, और तीसरी वैल्यू ली मैंने n3 में एक और नंबर लिया मैंने 1j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में आगे समझेंगे। तीनों का हमने टाइप प्रिंट किया। सो वी हैव टेकन 3 टाइप ऑफ नंबर हेयर। First I have taken n1. N1 is 7, is a normal complete number, integer number. N2 is a float or decimal number like 3.4. And N3 is a 1j like a complex number. We will understand about this in later sessions. Okay, तो मैंने इन तीनों को प्रिंट किया, और जब इनको प्रिंट किया तो इसके रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इनके टाइप्स को मैंने प्रिंट किया बेसिकली। सो आई हैव प्रिंटेड all 3 types and we got here the result of this. Like first one says integer, second one says float and third one says complex number type. Okay, तो ये 3 नंबर टाइप्स है पाइथन में। तीनों नंबर टाइप्स आपको क्लियर हो गए कि नंबर टाइप्स क्या होते हैं और कैसे मतलब इनको यूज में लेंगे वो हम बाद में देखेंगे। नंबर टाइप्स क्लियर हो गए आप लोगों को कि नंबर टाइप्स क्या होते हैं। टाइप ऑल क्लियर इफ AC इफ क्लियर अंटिल हियर। यहाँ तक जिसको क्लियर है वो AC टाइप करो। ओके, सिंपल थिंग थी, ये सब कुछ हमने पहले देखा हुआ है। जस्ट हमने ये जाना कि 3 तरह के नंबर होते हैं और वो तीनों हमने टाइप प्रिंट करके देखे। वी जस्ट न्यू डेट देयर आर 3 टाइप ऑफ नंबर इन पाइथन एंड वी जस्ट प्रिंटेड द टाइप ऑफ द नंबर। ओके, सो आगे देखते हैं। इन कोड्स को मैं कमेंट कर लेता हूँ। सो नंबर टाइप देखने के बाद देखो इंटीजर में किस किस तरह के नंबर होते हैं, फ्लोट में किस किस तरह के नंबर होते हैं, तो हम यहाँ पर समझेंगे। आप लोगों में से कितने लोग मैथमेटिक्स फील्ड से हैं, जिनके 11th और 12th में मैथमेटिक्स थी? टाइप करो 11th या 12 में मैथमेटिक्स थी तो यस टाइप करो वाई, और नहीं थी मैथमेटिक्स तो एन टाइप करो नो। टाइप यस वाई इफ यू हैव मैथमेटिक्स इन योर 11th और 12th एंड टाइप एन इफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स इन 11th और 12th। ओके, बहुत कम लोगों के पास थे आई थिंक, है ना। तो लेट्स सी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं थी उनको समझ में जो आएगा वो थोड़ा लेट से आएगा, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार ध्यान से देखना। द पर्सन हु डजंट हैव मैथमेटिक्स इन 11th 12th विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर, सो प्लीज गिव अटेंशन हेयर। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप की बात करता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटीजर टाइप हेयर फर्स्ट। सो देखो हमने यहाँ पे समझा 3 तरह के नंबर होते हैं। 3 तरह के नंबर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, जो पाइथन में होते हैं। ओके, सो we just understood here that we have integer, float and complex number, 3 type of number in Python, and we are going in detail in first number, integer type of number. So integer type के नंबर में आप क्या असाइन कर सकते हो? integer type एक सिंगल डिजिट हो सकता है बिना डेसिमल पॉइंट के, या फिर कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, नंबर्स की लिमिट होती है कि आप इतने नंबर्स ही असाइन कर सकते हो। ओके, पाइथन में इसकी लिमिट नहीं है, ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड। ओके, एंड तीसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर माइनस में भी हो सकता है। तो नंबर पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस या माइनस में हो सकता है। नंबर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव इन प्लस और माइनस। हेयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर और अ सिंगल नंबर और इन नेगेटिव नंबर। ओके, ये सारे टाइप्स जो है वो इंटीजर के हैं। दिस ऑल टाइप्स आर इंटीजर नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इनको। देखो यहाँ पर इन तीनों के टाइप प्रिंट हुए हैं, n1 n2 एंड n3। ये सारे क्या है? इंटीजर हैं। ओके, तो यहाँ तक इंटीजर्स क्लियर है सबको। नंबर कितने भी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। नंबर कैन बी एज मच बिगर एज यू कैन राइट और एज मच स्मॉलर एज यू कैन राइट। सिंगल डिजिट और मल्टी डिजिट नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और विथ अ नेगेटिव साइन विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। ऑल क्लियर? ओके, इंटीजर नंबर्स क्लियर हो गए, तो मैं आगे चलता हूँ इसमें। अब हम चलेंगे फ्लोट नंबर्स की तरफ। फ्लोट जो कि डेसिमल नंबर है, तो
इसको ध्यान से समझना, जिन लोगों के मैथमेटिक्स नहीं है वो स्पेशली यहाँ पर ध्यान से समझना। द पर्सन्स हु डू नॉट हैव मैथमेटिक्स इन देयर 11th-12th ट्राई टू गिव केयरफुल अटेंशन हियर। तो यहाँ देखो फ्लोएट नंबर्स में मैंने क्या लिखा, ये तो सिंपल तरीके हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे। n1 n2 एंड n3 ये सिंपल नंबर्स है। लाइक 1.10 मैंने असाइन कर दिया, 2.0 एंड माइनस में भी नेगेटिव नंबर्स भी 25.49। Okay, so I have assigned here 1.10 in n1, 2.0 in n2 और minus 25.49 in n3। so यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं ना वो एक से ज्यादा डेसिमल पॉइंट हो सकता है, चाहे वो 0 हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है। ओके, एक या एक से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो फ्लोएट नंबर बोला जाता है उनको। so float number is like after decimal point it must have at least one number or multiple number, so we can say float point number to this। okay, so यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके नेगेटिव में है, लाइक 25.49। तो फ्लोएट नंबर भी नेगेटिव में पॉजिटिव में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर होना। ओके, हियर इज कॉमन डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नंबर। ओके, इट कैन बी मल्टीपल बट एटलीस्ट वन नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स थे ये डेसिमल पॉइंट थे और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट n4, n5 और n6 मैंने 3 नंबर और लिए हैं। I have taken 3 more number here for decimal point, n4, n5 and n6। so यहाँ पर देखो क्या होता है, float can be scientifically numbers, float can be also scientifically numbers with an e sign to indicate the power of 10। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को इंडिकेट करता है ई साइन, जो पावर्स को इंडिकेट करता है इसमें, ठीक है। और ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। बहुत बार आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कभी कभी जो नंबर कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, उसमें ई लिखा हुआ आ जाता है ऑटोमेटिक। आप मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई ट्राई करना, गुणा करना बहुत बड़े बड़े नंबर्स का, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ई लिखा हुआ आ जाएगा नंबर्स के पास में, तो वो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। Okay, so we have taken 3 more number here, and here is float number can also be scientific number, okay, which doesn't show decimal point but it show e here in between numbers anywhere। okay, so what is e? E indicate for power of 10। okay, so यहाँ पर e indicate power of 10 and e shows that like it is a very big number up to digit after e is written। okay, if you try to calculate, no, e small e and capital is not of different, okay, it's same। if you try to calculate multiple bigger number in your calculator and one time you will get e sign on your calculator, today you should try it। आज आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक टाइम पे ई मिल जाएगा उस नंबर्स के अंदर, जब आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रहे होंगे। आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते हो, बेसिकली यू कैन ट्राई इन योर मोबाइल कैलकुलेटर एज वेल। तो यहाँ पर भी माइनस में या फिर पॉजिटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, और डेसिमल के साथ भी हो सकते हैं, और विदाउट डेसिमल है बट इसमें ई लगा हुआ है, मीन्स ये एक डेसिमल नंबर है और बड़ा नंबर है। इफ यू फाउंड एनी नंबर विदाउट डेसिमल but e inside the number, so this is a very big number and it's a decimal number। okay, so we call decimal number in Python float। so I am going to print all of this and we can see the type of this। तो यहाँ पर मैंने जैसे प्रिंट किया इन सबको, आप सबका टाइप देख सकते हो, सबका टाइप जो है फ्लोट है। ओके, इसके बारे में ज्यादा मतलब आपको बहुत ज्यादा जानने की नीड नहीं है, बट आप इतना समझ लो, ई लिखा हुआ है बीच में, मींस ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक फ्लोट नंबर है। ओके, क्लियर? यहाँ तक जिसको क्लियर है ऑल क्लियर टाइप करो, टाइप AC if all clear until here float numbers। okay, great। so इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने लास्ट में बात की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यहाँ पर ये एक एग्जांपल पेस्ट किया मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे n1 में मैंने ले लिया 3 + 5j, मैंने 3 में 5j को प्लस किया, एडिशन किया, एड। ओके, अगेन यहाँ पे n2 में मैंने ले लिया 5j ओनली n नंबर, या फिर n3 में ले लिया मैंने -5j। तो ये j जो लास्ट में आ रहा है ये क्या है, what is j in the last? in first number I have taken 3 + 5j, again second number 5j and third number is -5j। what is this j written in the last of the number? okay, so the j written in the last of the number is imaginary part, imaginary part of the number। ये एक imaginary part है, इसको बाद में कैसे सोल्व करते हैं समझेंगे हम, ठीक है। नंबर का ही पार्ट है ये एक, तो इसको जे लिखा जाता है और इसको आगे ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी ऐसा समझ लो कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ऐसा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इसका टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैंने इनके टाइप को प्रिंट किया, जस्ट यहाँ पे टाइप को प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पे इसका टाइप बताएगा हमें कॉम्प्लेक्स। सो आई हैव प्रिंटेड हियर टाइप ऑफ दिस नंबर्स। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ दैट इफ यू फाउंड जे इनसाइड दिस नंबर्स, सो यू जस्ट शुड अंडरस्टूड दैट दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वी विल लर्न मोर लेटर, लर्न मोर अबाउट दिस इन लेटर सेशंस। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें इसका टाइप मिलता है कॉम्प्लेक्स। आई एम जस्ट रन दिस एंड वी कैन सी द टाइप ऑफ दिस इज कॉम्प्लेक्स। ओके,
सो यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप ऑल क्लियर इफ यू ऑल क्लियर अंटिल हियर? ओके ग्रेट। सो हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम समझते हैं नंबर्स का कन्वर्जन करना। नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन ऑफ द नंबर्स। ओके अच्छा, अगर किसी के आईडी में ये वाला इशू आता हो जिसमें उसे इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता हो इधर, इफ समवन फाइंड दिस इशू इन योर आईडी, इफ you need to scroll like this side, so you can just solve this by clicking on your view and active editor एंड सॉफ्ट रैप। ओके आप अपने व्यू पर, एक्टिव एडिटर पर और सॉफ्ट रैप पे क्लिक करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ से स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप इधर रैप होके नीचे आ जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू स्क्रॉल इन द राइट साइड, दिस विल रैप इनसाइड दिस ऑटोमेटिकली। ओके सो अगेन व्यू, एक्टिव एडिटर एंड सॉफ्ट रैप। सो यहाँ हम समझते हैं इस नंबर्स को। आई थिंक एक ही एग्जाम्पल कॉपी हुआ है, जस्ट गिव मिनट। ओके सो यहाँ पे देखते हैं, हमने शुरू में जो 3 नंबर लिए थे लाइक n1, n2 एंड n3, जो इंटीजर, फ्लोएट और कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे के अंदर। सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल इन फर्स्ट n1, n2 एंड n3 दैट वाज इंटीजर, फ्लोएट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इन ईच अदर। ओके सो कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोएट। तो इंटीजर से फ्लोएट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर n1 जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर को अगर मैं फ्लोएट में 7 जो नंबर है, इंटीजर को मुझे फ्लोएट में करना है, तो मैं फ्लोएट नाम का फंक्शन यूज करूंगा। सिंपल फ्लोएट नाम का फंक्शन यूज करने से कन्वर्ट हो जाएगा और ये ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन मैं जब ए को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर 7 की जगह 7.0 प्रिंट होना चाहिए। ओके सो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस? This number 7 is integer, and when I write float function, if I want to convert in float, if I write float function and type n1 this variable here and store in a, and when I print a, this should be 7.0 instead of 7. Okay, and when I print type of this, it should be float, नो मोर इंटीजर। सो देखो यहाँ पे कन्वर्ट सेकंड को जब मैं करूंगा इंटीजर से फ्लोएट में, यहाँ फ्लोएट से इंटीजर में 3.4 है, 3.4 एक फ्लोएट नंबर है, और फ्लोएट को मैं क्या करने जा रहा हूँ? इंटीजर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस फ्लोएट नंबर इन इंटीजर। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप फ्लोएट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो ना, तो डेटा लॉस होता है। डेटा लॉस कैसे होता है? इसके पॉइंट के बाद का नंबर जो है ना, वो इसको काउंट ही नहीं करेगा, इंटीजर उसको हटा देगा। सो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर, इंटीजर विल नॉट काउंट एंड सिंपली ट्रंकेट दिस आफ्टर the decimal point, truncate the number after the decimal point. Okay, so it will only catch 3. So this type it should be data loss, and you should not convert डेसिमल नंबर टू इंटीजर नंबर। ओके सो आपको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इस टाइप से डेटा लॉस हो सकता है जब तक कि इसकी बहुत नीड ना हो और डिपेंड ऑन योर कंडीशन। थर्ड टाइप का नंबर जो 1j है, यहाँ पे कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने थर्ड नंबर n3 को कन्वर्ट करने की कोशिश की कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी नंबर टाइप में, अदर नंबर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर टू एनी अदर नंबर टाइप लाइक फ्लोएट और इंटीजर। ओके कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर बी कन्वर्टेड। सो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। देखो यहाँ पर पहला जो मेरा नंबर था 7, वो मैंने फ्लोएट में कन्वर्ट किया और वो यहाँ पे आ गया है 7.0 फ्लोएट के साथ में। सेकंड जो नंबर था 3.4, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे डेटा लॉस होकर सिर्फ मेरे पास 3 बचा है, पॉइंट के बाद का नंबर लॉस्ट हो गया और मेरे पास यहाँ पे 3 आया है और इसका टाइप आया है इंटीजर। थर्ड नंबर जो मेरा था 1j, वो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास 1j लिखा हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। सो व्हेन आई कन्वर्टेड द फर्स्ट नंबर 7 टू फ्लोएट, it converted and it here result the 7.0 is a float number and there is a type float. Okay, when I convert the float to an integer, there is a data loss, 3.4 gonna be 3. Okay, so when I converted to integer, it's only remains 3 and the type of integer. Okay, the last number complex number that I converted in complex itself and it's printed here as well, its type is complex. So you cannot convert complex number to type float और टाइप इंटीजर। ओके कॉम्प्लेक्स नंबर को आप फ्लोएट और इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? इफ क्लियर टाइप एसी। ओके क्लियर। तो आज मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। देखो इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू से वन न्यू थिंग टुडे। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फाइल हियर। Okay, just a new file. I'm calling it randomnumber.py. So I have created a new file here. मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया है, इसको मैंने बोला है randomnumber.py. So यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर जब आपको एक रैंडम नंबर इंपोर्ट करना हो, ओके रैंडम नंबर प्रिंट करना हो, लाइक समझो कि आप कुछ बना रहे हो जिसमें आपको 1 से लेकर 6 तक रैंडम नंबर चाहिए। लाइक एक डाइस को अज्यूम करो, डाइस जो होता है, अज्यूम अ डाइस एंड डेट डाइस है और रैंडम नंबर। सो रैंडम नंबर यहाँ पे क्या होता है, रैंडम नंबर जैसे आपको डाइस में प्रिंट करना है, डाइस जो होता है 1 से 6 तक नंबर होता है उसमें। सो डाइस इज 1 to 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड यू कैन इट रैंडमली कम एनी नंबर। ओके कोई सा भी नंबर आ जाता है हमारे पास जब हम डाइस फेंकते हैं। ओके सो यहाँ पर एक रैंडम नंबर, देखो पाइथन में रैंडम का कोई प्रोग्राम नहीं होता, रैंडम का कोई फंक्शन नहीं होता। देयर इज नो फंक्शन, नो मेथड इन रैंडम in Python. Okay, but we can import a library called random and then
वी कैन यूज रैंडम। ओके, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर एक न्यू मेथड जो मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो मैंने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल एंड डिस्प्ले नंबर बिटवीन 0 to 9। तो मैंने यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, रैंडम एंड प्रिंटिंग नंबर रैंडम डॉट रैंडम रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। तो जब आप 10 तक बोलोगे इसको तब आपको 9 तक इंपोर्ट करके देगा, 9 तक आपको लाके देगा नंबर। व्हेन यू पुट 10 हियर देन इट विल रिटर्न द नंबर अंटिल 9। सो यहाँ देखो इंपोर्ट, सबसे पहले ये इंपोर्ट लिखना जरूरी है, उसके बाद ये रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करना जरूरी है, ये मॉड्यूल ये लाइब्रेरी जो भी आप इसे कह सकते हो। सो यू नीड टू इंपोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी हियर फर्स्ट एंड देन you can use this random library. So in print section I am using the random library and I am running a function inside this random library. RAND means random and RANGE means range, random range function, and it is asking me to type two numbers. Okay, so first number is 0 एंड सेकेंड नंबर इज 10। सो मैं यहाँ पर रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ और रैंडम लाइब्रेरी से मैं रैंडम रेंज नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, रैंडम रेंज। ओके, और ये रैंडम रेंज मुझसे दो नंबर्स पूछ रही है। स्टार्ट नंबर मैंने इसको स्टार्ट में बोला 0, स्टॉप नंबर मैंने इसको बोला 10। सो आप यहाँ पे माउस रख सकते हो इस रैंडम रेंज पर और आपके सामने एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। सो पाईचार्म का सबसे अच्छा जो यूज है, अगर आप लोग अभी तक पाईचार्म यूज नहीं कर रहे हो, अदर रजिस्टर्स यूज कर रहे हो, सो पाईचार्म का सबसे अच्छा यूज है कि आप जब इसके सामने ऐसे माउस रखते हो, कर्सर रखते हो, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा डेफिनेशन पेज खोल के दे देता है। व्हेन यू पुट कर्सर हियर ऑन anything it will open a short documentation in PyCharm. Okay, so if you have not installed PyCharm yet you should install now. अगर आपने अभी तक PyCharm इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, उसे PyCharm इंस्टॉल कर लेना। ओके, सो रैंडम रेंज फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन प्री डिफाइंड फंक्शन है ये एक। ओके, यहाँ पे सेल्फ कॉल कर रहा है। स्टार्ट में मुझे पूछ रहा है इंटीजर। ओके, स्टार्ट और स्टॉप दो पैरामीटर से, स्टेप्स भी है बट मैं दो ही पैरामीटर दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे भी पूछ रहा है इंटीजर नन, यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकता हूँ ओवरऑल इसको। और तीसरा पैरामीटर है स्टेप, इसमें बाय डिफॉल्ट जो नंबर है वो 1 है, मतलब एक एक स्टेप से बढ़ेगा, 1 2 3 4। अगर मैं स्टेप में 5 कर दूं तो 1 के बाद ये 6 के बाद 11 ऐसे आएगा। सो इट स्टेप इज लाइक दिस, इट विल इंक्रीमेंट बाय 1 ओनली। व्हेन आई डिक्लेयर अदर नंबर हेयर स्टेप, then if I declare 5 here, so it will increment like 1, after that 5 difference 6, after another 5 difference 11, like that। ओके, सो यहाँ पे ये तीन चीजें पूछ रहा है हमसे और हमने ये नंबर देने के बाद में ये क्या करेगा, ये एक रैंडम नंबर प्रिंट करके देगा। सो आई हैव रन दिस प्रोग्राम, द फर्स्ट रिजल्ट 2 हेयर, अगेन आई रन दिस प्रोग्राम एंड इट्स शोइंग 3 हेयर, अगेन आई रन दिस प्रोग्राम, इट्स शोइंग 2 7। लुक हेयर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जितनी बार मैं रन करूंगा उतनी बार चेंज होगा। सो 2 9 2 5। Okay, simple random number, any random number between 0 to 9. Okay, all clear till here, random number clear, type all clear AC. Okay, simple thing, random number you just need to import and you just need to use this inbuilt method random range function inside random. Okay, great. So we are moving forward, now we are moving to number casting। अब हम casting पे मूव करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ पहले, लाइक सो देखो मैंने यहाँ पर 3 तरह के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। आई हैव टेकन 3 एग्जाम्पल्स हियर। ओके, एंड फर्स्ट वन इज इंटीजर, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इंटीजर फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग। जब हम किसी को कन्वर्ट करते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में तो उसे कास्टिंग बोला जाता है। सो इंटीजर 1 कास्टेड टू दिस इज कॉल्ड x विल बी 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब मैं 2.8 को कास्ट करता हूँ इंटीजर में तो यहाँ पे वापस डेटा लॉस हो जाएगा, 0.8 हट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो y विल बी 2। एंड अगेन मैं स्ट्रिंग में 3 नंबर को कास्ट करता हूँ इंटीजर में तो ये 3 बच जाएगा। सो व्हेन आई कास्ट इंटीजर नंबर टू इंटीजर इट विल रिमेन्स दैट इंटीजर। व्हेन आई कास्ट डेसिमल नंबर टू इंटीजर it will be a data loss and it will lose 0.8 here and only remains 2 here। Okay, and when I cast string into integers then it will be normal integer। Okay, again with the float, when I cast integer number to a float number, decimal point number, it will become float number with the point 0 additionally। Okay, when I cast float number to float number there will be no difference। when I cast string to a float number that will be float number। when I cast string inside a float number, okay, so it will become सिंपल फ्लोट नंबर। ओके, फ्लोट कास्टिंग के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ स्ट्रिंग की कास्टिंग। सो व्हेन आई कास्ट नॉर्मल स्ट्रिंग S1 लाइक टू स्ट्रिंग it will become S1। okay, simple string। when I cast a integer number to a string it will be integer normally string। when I cast a decimal number to a string it will be string in decimal। okay, so these all are string, these all are floats and these all are integers। any confusion here? अगर किसी को यहाँ तक कोई confusion है तो आप पूछ लो, नहीं तो all clear टाइप कर दो, टाइप all clear if no confusion। okay, repeat। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इंटीजर को आप कास्ट कर सकते हो किसी भी टाइप के नंबर को, लाइक इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर और स्ट्रिंग नंबर, तो इन सब को आप इंटीजर में कास्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको इंटीजर का रिजल्ट मिलेगा। फ्लोट के केस में डेटा लॉस होगा, 0.8 हट जाएगा। ओके, एंड फ्लोट
नंबर में आप किसी को भी कास्ट कर सकते हो, इसमें कोई डेटा लेस नहीं होगा। आप स्ट्रिंग को, फ्लोट को और इंटीजर को कास्ट कर सकते हो, आपको हमेशा एक्यूरेट फ्लोट नंबर मिलेंगे। ओके, स्ट्रिंग के केस में आप स्ट्रिंग को, इंटीजर नंबर को और डेसिमल नंबर को कास्ट कर सकते हो, सो आपको हमेशा इसमें स्ट्रिंग मिलेगी, स्ट्रिंग टाइप के नंबर हो जाएंगे ये। ओके, क्लियर? ओके, तो ये कंप्लीट हो गई टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग थी ये, इसमें नंबर्स के टाइप को हम कास्ट कर रहे हैं। तो हम कास्ट पहले से भी यहाँ पे कर रहे हैं, बट उसको हम कन्वर्टिंग बोल रहे थे, कन्वर्जन जो चल रहा था, इसको एक्चुअल में डेटा टाइप में कास्टिंग बोला जाता है। सो वी ऑलरेडी कन्वर्टिंग हेयर दोज नंबर्स, बट वी कॉल्ड हेयर कन्वर्ट, बट एक्चुअल वर्ड इज कास्टिंग हेयर। सो वी कैन से casting integer and casting to float and casting to string. I think all clear until here. Type ऐसे ही all clear until here. Great. अब नेक्स्ट चीज है, इसमें हमने इंटीजर्स के नंबर्स देख लिए, कास्टिंग देख ली इनकी। वी हैव ऑलरेडी सीन टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ कास्टिंग। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू Q&A सेशन। एंड अब Q&A सेशन पे मूव करते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। आज का सेशन जो था ओनली जो डिस्प्ले करने के लिए था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेशन था। मैं इसके बाद टास्क आपको असाइन कर दूंगा, टास्क दे दूंगा। आई विल प्रोवाइड टास्क टू यू about these numbers. Okay, after the session. Now time for Q&A session. You can ask your questions. Okay, someone Priyal is saying random वाला एक बार और explain कर दीजिए। Okay, so Priyal, see here, random, first we there is no random function. यहाँ पे कोई random function नहीं होता है Python में। So हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है random नंबर से। इंपोर्ट से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के बाद आपको स्पेस देना है और random लिखना है जस्ट। ओके, सो व्हेन यू टाइप here import like this, देखो मैं कमेंट करता हूँ, वापस टाइप करता हूँ import, और जब आप import टाइप करते हो यहाँ पे टाइप करोगे random, you just need to type random here and it will be imported. So when you completed import of random, you can take or generate any random number with this random range function. Okay, so random नाम की लाइब्रेरी में random range नाम का फंक्शन है। So there is a function called random range inside the random library. Okay, RANDRANGE, random range. Okay, so ये आपसे दो नंबर्स पूछ रहा है, एक्चुअली तीन नंबर्स पूछता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ओके, सो यू कैन जस्ट प्रोवाइड फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बिटवीन नंबर्स। वी आर जनरेटिंग बिटवीन नंबर्स। ओके, सो आई प्रोवाइडेड here 0 and 10. If I provide here 0 to 6, it will only give me 0 to 5 result. 6 will be not counted here. When I run this program, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तब मेरे पास 0 से 5 के बीच में रिजल्ट आएगा। ओके, सो 0 आ गया मेरे पास, 4 5 0 again 1 2 3 4. Simple. Now clear? Random clear to all of you? Okay, casting. Gajanan, casting is like I already told you, casting is like converting from one type to another type. Casting is conversion from one type to another type. Here we are trying to convert this float number to a integer number. So 2.8 will be 2. Simply from float number to an integer number, or from string to an integer number. Okay, so here is also we are trying to convert integer to a float, or integer the string to float. Same here, string to string, integer to a string as well, float to a string. Simple. So Samira is saying, is showing invalid syntax. Which invalid syntax, Samira? What is showing invalid? Vidyanand Singh is saying, sir कोडिंग करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल विद्यानंद, कोडिंग करने में टाइम लगता है डेफिनेटली। सो समीरा, import random, why saying syntax error? No syntax error should be there. I think I you have typed in capital. You should notice I is in small. Okay, Samira, type I is in small. Everything in is small. Import space random, there should be no error. Okay, if anyone want to leave here, you can, but if you want to ask question, you can. आप में से अगर किसी को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। गजानन is saying, float converter what will lose in casting? Gajanan, if you know float converter will not lose. Okay, if you try to convert a float number to an integer, okay, like 3.5 or 3.7, so after the decimal point number will be lost. Okay, it will only cover before decimal number, like 3.7. if you type 3.7 to float number to casting into integer, it will only catch up 3. Okay, after the point it will lose, it will not count that number and only give result to you 3. ईश्वर दयाल is saying, सर क्या boolean value भी होती है पाइथन में? Yes ईश्वर, there is boolean value in Python, true and false, and we will learn more about this in tomorrow session. Okay, tomorrow we will learn about boolean. Vidyanand is saying, sir float में integer भी support करेगा ना? Yes, float will support integer, float support करेगा integer को, but वो type float बन जाएगा। चक्रवर्ती सुनील is saying, sir please take minute 45 per day. Sunil, it's depending on class timing and modules. Okay, so sometime it will be late and sometime it will be earlier. क्लास के जो सेशंस होते हैं, अगर लंबे सेशंस होते हैं तो मैं उनको नेक्स्ट डे पे स्किप कर देता हूँ, ठीक है, और अगर छोटे सेशंस होते हैं तो मैं उसको कवर अप कर लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं इसको कवर अप करता आगे के सेशंस को तो सेशंस बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैंने उसको रहने दिया और हम लोग 5 मिनट पहले फ्री हो गए। सो
Gajanan saying, how you define it is casting or number? I didn't understand your question. How you define it's casting or number? So there is type in every language, data types. So you can just say whatever you assign, it automatically converted or become in variable. It automatically handle the type of variable. Okay, whatever you assigned data in a variable, it will automatically handle that type. सो इस तरीके से बना है कि ये ऑटोमेटिकली टाइप को हैंडल कर लेगा। आपको बताने की नीड नहीं है पाइथन में कि आप कौन सा टाइप इसको दे रहे हो, जस्ट आप टाइप कर दो। अजय इज सेइंग सर नहीं हो रहा है, रेड मार्क देखा रहा है, इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट rand रेंज स्टार्ट 0 stop 0. So Ajay, you do not need to type start colon 0 and stop colon 0. You just need to type 0 comma 10. Okay, in that if you are seeing start and stop inside my id, you just need to use PyCharm. It automatically showing that, but that is not exist there. So Ajay, आपको वहां टाइप करने की जरूरत है 0 और कोमा 10. ओके, आपको स्टार्ट कोलन और स्टॉप कोलन टाइप करने की नीड नहीं है, वो पाइथन के आईडी में डायरेक्टली दिखाता है वहां पे, बट एक्चुअली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो आपको स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन हटाना होगा, बाकी सब सही है आई थिंक। ओके, एनी मोर क्वेश्चन इफ यू नीड टू आस्क? अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपका क्वेश्चन कवर नहीं हुआ तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो। कम्युनिटी का लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और आई थिंक आप ज्वाइन हो। ओके, समीरा इज सेइंग यस सर आफ्टर रिमूव स्टार्ट इज वर्किंग। सो समीरा, आप पाइचार्म यूज करो, आप नहीं यूज कर रहे हो तो ओके, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता है हमारे हेल्प के लिए, एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। विद्यानंद सिंह सर पाइथन बेसिक एंड एडवांस कवर किया जाएगा? ओके, तो विद्यानंद मैं शुरू से बता रहा हूँ, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और प्रोफेशनल सारे लेवल्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन। अभी हम लोग बिगिनर लेवल पे चल रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं जिनकी प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ और सारा कुछ कवर करेंगे हम लोग इसमें, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, गेम्स, डेटा टाइप्स, डेटा साइंस एंड डेटा मैनिपुलेशन, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ये सब कुछ कवर करेंगे। ओके, आई थिंक नो मोर क्वेश्चन हियर। सो गाइज, अगर आप लोग यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, ताकि ये और भी जो लोग देखना चाहते हैं उनको तक पहुंच सके, और आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, इफ यू वाचिंग फ्रॉम यूट्यूब यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो इट विल स्प्रेड टू मोर पीपल एंड दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। ओके, सो थैंक यू guys for joining. Okay, bye for today's session. We will continue on tomorrow 8 PM. Thanks.